यूपी के बलिया में बीजेपी नेता की दबंगई। राशन की दुकान को लेकर विवाद के बाद एसडीएम और सीओ के सामने युवक को गोली मारकर हत्या की। बलिया में कोटे की दुकान को लेकर चल रही थी बैठक। मीटिंग में जयप्रकाश पाल को गोली मारने के बाद बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह फरार। पुलिस की गिरफ्त से हत्या का आरोपी बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह फरार। एक रिवॉल्वर भी बरामद, 8 लोग नामजद। यूपी के सीएम योगी ने बलिया की घटना पर लिया संज्ञान। मौके पर मौजूद एसडीएम, सीओ और सभी पुलिस वाले सस्पेंड। बलिया के हिंसा प्रभावित गांव में भारी संख्या में पुलिस टीम तैनात। 8 आरोपियों की तलाश के लिए 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस टीम बनाई गई। यूपी के गोरखपुर में डबल मर्डर से सनसनी। बुजुर्ग महिला और उसके नाती का घर में मिला शव। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद में हत्या का शक। गोरखपुर में महिला का अपने पति के साथ चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर विवाद। सुलह के बाद 1 सप्ताह पहले ही मकान में आई थी रहने। यूपी के बाराबंकी में नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या। लड़की के हाथ और पैर बंधे मिले। पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि। घर से फसल काटने के लिए खेत गई थी लड़की। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। भोपाल में 14 साल की लड़की के साथ रेप। 3 आरोपी गिरफ्तार। ऑनलाइन पबजी खेलने के दौरान हुई थी दोस्ती। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस केस पर फैसला रखा सुरक्षित। कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट को जांच जारी रखने की मिली छूट। पीड़ित पक्ष की मांग, दिल्ली में हो सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस के आरोपियों की मांग खारिज की। कहा अब किसी नई याचिका पर सुनवाई नहीं। पीड़ित आरोपी और सरकार को सुनना काफी। हाथरस में आरोपी के परिवार से 3 घंटे सीबीआई ने की पूछताछ। गांव में पहुंचकर सीबीआई ने सवाल जवाब किए। एमपी के उज्जैन में जहरीली शराब का कहर। 24 घंटे में 15 लोगों की मौत। सीएम शिवराज ने जांच के आदेश दिए। तेलंगाना में भारी बारिश से अब तक 50 लोगों की मौत। हैदराबाद में लगातार दूसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हर जगह तबाही के निशान। हैदराबाद की कई कॉलोनीज में भरा कमर तक पानी। गाड़ियों की केवल छत आ रही है नजर। बोट के फायर रेस्क्यू ऑपरेशन। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में एक परिवार के लोग घर में फंसे। जेसीबी के सहारे किया गया रेस्क्यू। हैदराबाद के मंदिर, मस्जिद और चर्च पानी में डूबे। बेगमपेट इलाके में होली ट्रिनिटी चर्च में भरा पानी, बेंच तक डूबा। हैदराबाद में 1916 के बाद हुई है सबसे ज्यादा बारिश। मंगलवार की रात को 192 मिलीमीटर बारिश दर्ज। शहर की 144 कॉलोनीज जलमग्न। हैदराबाद में 3 दिनों से घर में फंसे हुए लोगों का धैर्य दे रहा है जवाब। नाव से बाढ़ प्रभावित इलाके में रेस्क्यू देखने पहुंचे सत्ताधारी पार्टी के विधायक को महिला ने सुनाई खरी खोटी। तेलंगाना के मेढक में मंजीरा नदी की लहरों में फंसे 5 लोगों का हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। सभी लोग छोटी पहाड़ी पर फंसे थे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पानी से भरे सड़क पर महिला ने बच्चे को जन्म दिया। पुलिस की मदद से गांव वालों ने पहुंचाया अस्पताल। पश्चिमी महाराष्ट्र में भी बारिश ने ढाया कहर। पुणे, सांगली और सोलापुर में 27 लोगों की मौत। भारी बारिश के बाद कर्नाटक के कलबुर्गी में सोना बैराज से छोड़ा गया पानी। भीमा नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सियासत तेज। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर ने कहा दिल्ली में प्रदूषण के लिए पराली संकट केवल 4% जिम्मेदार। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने जावड़ेकर पर किया पलटवार। पूछा दिल्ली में पिछले 15 दिन में ऐसा क्या हुआ जिससे बढ़ा प्रदूषण। दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खराब लेवल पर पहुंचा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 दर्ज। दिल्ली में पोल्यूशन के खिलाफ अभियान। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर 9 साल की बच्ची ने चलाया जागरूकता अभियान। कहा एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय समस्या का समाधान करे नेता। चीन के साथ सीमा विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा बातचीत गोपनीय, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी। चीन को भारत का टोटूक। विदेश मंत्रालय ने कहा लद्दाख, अरुणाचल या किसी आंतरिक मुद्दे पर चीन को बोलने का अधिकार नहीं। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के घर विरोधी दलों की बैठक। महबूबा मुफ्ती समेत 6 दलों के प्रतिनिधि पहुंचे। कांग्रेस रही बैठक से दूर। मीटिंग में फारूक अब्दुल्ला ने कहा 5 अगस्त 2019 से पहले वाली स्थिति बहाल होने तक जंग जारी रहेगी। फारूक ने महबूबा की नजरबंदी को बताया गैर कानूनी। कहा अभी भी बहुत लोग कैद में हैं, उनको जल्द छोड़ा जाए। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने गुपकार बैठक पर साधा निशाना। कहा गुपकार एजेंडे की पैरोकारी करने वाला देशद्रोही। जो जिला टनल बनाने का काम शुरू, पहला ब्लास्ट कर हुई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। श्रीनगर घाटी को लेह वैली से जोड़ेगी टनल। 14 किलोमीटर लंबी होगी टनल। नवरात्रि को देखते हुए जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर के आसपास सुरक्षा कड़ी। कटरा में नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी आज जारी करेंगे 75 रुपए का विशेष सिक्का। कांग्रेस ने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को बिहार चुनाव के मैदान में उतारा। बांकीपुर से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस ने शरद यादव की बेटी सुभाषिनी को बिहारीगंज से दिया टिकट। एलजेपी से आए काली पांडे को कुचाय कोट से मैदान में उतारा। बिहार के औरंगाबाद की रैली में बोले जेपी नड्डा, पीएम मोदी की वजह से चीन में खलबली। अरुणाचल से लद्दाख तक सीमा पर बनी सड़क।
चिराग पासवान का नीतीश पर आरोप, कहा जेडीयू ने 2019 लोकसभा चुनाव में एलजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया। चिराग ने कहा नीतीश ने मेरे पिता को अपमानित किया। नीतीश पर दलितों के विरोध में काम करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान योगेश्वर दत्त को हरियाणा के बड़ौदा उपचुनाव में बनाया उम्मीदवार। सोनीपत जिले के बड़ौदा सीट पर 3 नवंबर को वोटिंग। गीता फोगाट, साक्षी मलिक समेत हरियाणा के कई खिलाड़ी हरियाणा के सीएम खट्टर से मिले। योगेश्वर दत्त को फिर टिकट देने की मांग की। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह के राष्ट्रीय विजय वर्गीय पर विवादित बयान, रैली में कहा रावण जैसा नजर आता है विजय वर्गीय का चेहरा। अमरावती की अदालत ने पुलिस वाले से बदसलूकी में महाराष्ट्र के मंत्री यशोमती ठाकुर को सुनाई 3 महीने की जेल की सजा, 15,500 जुर्माना भी लगाया। मंदिर विवाद के बीच शिवसेना की पीएम मोदी और अमित शाह से मांग, राज्यपाल को हटाने की अपील। राज्यपाल ने कहा था उद्धव कब से सेक्युलर हुए। असम से महाराष्ट्र तक पहुंची मदरसों पर सियासत। महाराष्ट्र में बीजेपी एमएलए अतुल भतखलकर ने सीएम को लिखा लेटर, असम की तरह मदरसों पर रोक लगाने की मांग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान, बॉलीवुड को खत्म करने या दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात बर्दाश्त योग्य नहीं। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा बॉलीवुड की बदनामी दुखद, मुंबई में मनोरंजन उद्योग होने के कारण लोगों को मिलता है रोजगार। दिल्ली में एमएसपी और नए कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन, कृषि भवन के बाहर अकाली दल का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। हरियाणा के अंबाला में कृषि कानून के समर्थन में बीजेपी की रैली के दौरान हादसा, ट्रैक्टर से गिरकर किसान की मौत, 7 लोगों पर केस दर्ज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के पीलीभीत के डीएम पुलकित खरे को फोन कर दी बधाई। डीएम ने किसान केंद्र पर जाकर किसानों को दिलाई थी धान की एमएसपी। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर हुए हमले के खिलाफ लुधियाना में बीजेपी का प्रदर्शन, सीएम अमरिंदर के पुतले फूंके। विवेक ओबरॉय के घर पर बेंगलुरु क्राइम ब्रांच का छापा, ड्रग्स पर आरोपी और विवेक के रिश्तेदार आदित्य अल्वा को पकड़ने के लिए छापेमारी। केरल गोल्ड स्कैम के आरोपी का दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन, एनआईए की टीम ने किया दावा। केरल के सीएम दफ्तर से भी जुड़े हैं केस के आरोपी, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन का दावा। दिल्ली के लाडू सराय इलाके में एनकाउंटर, पुलिस ने यूपी के मुजफ्फरनगर के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, 25,000 रुपए का था इनाम। मुंबई के कारोबारी के किडनैपिंग में शामिल रहे 5 बदमाश गिरफ्तार, किडनैप कर नासिक रोड ले गए थे बदमाश। यूपी के बदायूं में एक महिला कांस्टेबल की पति ने सरेआम की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, महिला कांस्टेबल की शिकायत पर दर्ज हुआ केस। ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान गाड़ी से 69 लाख कैश बरामद, मुंबई से चोरी कर सहारनपुर ले जा रहे थे रुपए, एक आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में नकली घी बनाने के धंधे का भंडाफोड़, खाद्य विभाग की टीम की फैक्ट्री में रेड, 10 क्विंटल से ज्यादा नकली घी बरामद, 2 लोग हिरासत में। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मरम्मत करते वक्त मोबाइल फोन में ब्लास्ट, बाल बचा दुकानदार। जयपुर में भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा जब्त, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। असम पेपर पर्चा लीक मामले में सीआईडी ने एसपी संजीत कृष्णा को किया गिरफ्तार, आरोपी एसपी राज्य के मुख्य सचिव का भाई। देश में एक दिन में 63,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले, संक्रमितों की संख्या 73,70,000 के पार। देश में कोरोना से 24 घंटे में 895 लोगों की गई जान, अब तक 1,12,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में कोरोना मामले में गिरावट, स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, डबलिंग टाइम बढ़कर 70 दिन से ज्यादा हुआ। कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट को लेकर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल। दिल्ली में कोरोना के केस में फिर बढ़ोतरी, एक दिन में 3,483 लोग पॉजिटिव, 24 घंटे में 26 लोगों की मौत। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन करेंगे तीनों नगर निगमों के डॉक्टर, लंबे समय से सैलरी नहीं मिलने का करेंगे विरोध। दिल्ली समेत 10 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 7 महीने के बाद खुले सिनेमा हॉल, पहले दिन दर्शक की संख्या कम रही। एनसीआर में भी खुले सिनेमा हॉल, कोरोना एसओपी का पालन करना होगा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,226 नए मामले, 337 की मौत। यूपी में 24 घंटे में 2,778 नए केस सामने आए, 41 की मौत। यूपी में कोरोना संक्रमण को लेकर राहत की खबर, पिछले 28 दिनों में संक्रमण की दर 47% तक गिरी। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 7,789 लोग संक्रमित, 23 लोगों की मौत। पंजाब में ओपीडी सेवा फिर से बहाल की गई, सीएम अमरिंदर सिंह ने जरूरी सर्जरी को भी दी अनुमति। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडेन का एक ही समय रात 8 बजे अलग अलग टाउन हॉल प्रोग्राम, इसी समय दोनों के बीच होना था दूसरा प्रेसिडेंशियल डिबेट। स्वस्थ लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए 2022 तक करना पड़ सकता है इंतजार। डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, रिस्क जोन में काम कर रहे लोगों को वैक्सीन देना प्राथमिकता। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने सोमवार तक रोका चुनाव प्रचार, 2 सहयोगियों को हुआ कोरोना। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी भीषण आग, 100 एकड़ के इलाके में फैला
पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में तेल और गैस कर्मचारियों के काफिले पर आतंकी हमला, 7 जवानों समेत 14 लोगों की गई जान। थाईलैंड में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन, लोगों ने की फिर से चुनाव कराने की मांग। थाईलैंड में 2 दिनों से जारी है प्रदर्शनकारियों की संविधान को और डेमोक्रेटिक बनाने की मांग। ओलंपिक से पहले जापान में एलजीबीटी कम्युनिटी की मांग, एलजीबीटी कम्युनिटी की इक्वल राइट के लिए बुलंद की आवाज। आईपीएल में लगातार 5 हार के बाद जीती किंग्स 11 पंजाब बेंगलुरु को 8 विकेट से हराया। पूरन ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाया। आईपीएल के मौजूदा सीजन में पहला मैच खेल रहे क्रिस गेल ने खेली 53 रन की पारी, 61 रन बनाकर केएल राहुल बने मैन ऑफ द मैच। बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने रचा इतिहास, एक फ्रेंचाइजी के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने। जीएसटी में कमी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार लेगी 1.1 लाख करोड़ कर्ज, राज्यों को लोन के तौर पर मिलेगी रकम। सिंगर कुमार सानू को हुआ कोरोना, मुंबई में अपने घर पर ही क्वारंटीन, परिवार से मिलने के लिए अमेरिका जाने वाले थे सानू, कैंसिल करना पड़ा प्रोग्राम। फिल्म गुंजन सक्सेना की बड़ी मुश्किल, हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व पायलट ने एयरफोर्स का किया समर्थन, कहा मुझे किसी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा।